नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पश्चिम बंगाल में बाढ़ और भूस्खलन से जूझ रहे इलाकों में राहत कार्य के दौरान भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हमला हुआ, जिसने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। घटना जलपाईगुड़ी जिले के नागराकटा में हुई, जहां भारी बारिश और भूस्खलन के बाद नेताओं ने राहत सामग्री वितरित करने के लिए इलाके का दौरा किया था। अचानक भीड़ ने उन पर हमला कर दिया, जिससे सांसद मुर्मू के चेहरे पर गंभीर चोटें आईं और उन्हें सिलीगुड़ी ले जाया गया। विधायक शंकर घोष ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया, जिसमें मुर्मू लहूलुहान दिखाई दिए। घोष ने बताया कि उनके ऊपर लात घूंसे से हमला किया गया और उनकी गाड़ी भी तोड़ दी गई। बीजेपी ने इस हमले का आरोप सीधे टीएमसी के गुंडों पर लगाया है। पार्टी के पश्चिम बंगाल सह प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने कार्निवल में व्यस्त थी, तब राज्य में लोग बाढ़ से जूझ रहे थे। उन्होंने कहा कि जो लोग जनता की मदद कर रहे थे, उन पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि यह घटना साबित करती है कि टीएमसी सरकार पूरी तरह मिसिंग इन एक्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि टीएमसी सरकार ने अपनी संवेदनशीलता खो दी है और राज्य का कानून व्यवस्था तंत्र पूरी तरह चरमरा गया। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमारे पार्टी साथियों, जिनमें सांसद और विधायक शामिल हैं, उन पर बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करते समय हमला किया गया। उन्होंने इसे बेहद शर्मनाक बताया और कहा कि यह दिखाता है कि टीएमसी सरकार कितनी असंवेदनशील हो चुकी है। उन्होंने आगे लिखा, काश ममता दीदी की सरकार लोगों की मदद पर ध्यान देती, ना कि हिंसा फैलाने वालों को संरक्षण देती। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की कि इन घटनाओं से डरे नहीं और जनता की सेवा में लगे रहे। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि वे राहत और बचाव कार्यों में लोगों की मदद जारी रखें। भारत की लोगों की सेवा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली और सांसद खगेन मुर्मू के स्वास्थ्य के बारे में अपडेट लिया। उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और राहत कार्यों में लगे सभी लोगों की मदद की जाए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस हमले का उद्देश्य पार्टी नेताओं को रोकना और राज्य में आतंक का माहौल बनाना था। पार्टी का आरोप है कि टीएमसी के गुंडे और समर्थक इस हिंसा के पीछे हैं। इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान को राजनीतिक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ममता ने कहा कि बिना किसी जांच या तथ्यात्मक रिपोर्ट्स के पीएम ने प्राकृतिक आपदा को राजनीति रंग दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब पूरा प्रशासन और पुलिस राहत और बचाव कार्यों में लगी थी, उसी समय बीजेपी नेता भारी सुरक्षा और गाड़ियों के काफिले के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे और स्थानीय प्रशासन को सूचना नहीं दी। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि ऐसे में राज्य प्रशासन, पुलिस या टीएमसी को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा, पीएम का बयान संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है और यह राजनीतिक अवसरवाद लगता है। ममता ने तंज कसा कि प्रधानमंत्री मणिपुर हिंसा के 964 दिन बाद राज्य पहुंचे थे, लेकिन बंगाल में अचानक चिंता जताना सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए है। ममता ने पीएम से आग्रह किया कि वे राजनीति पर ध्यान न दें और राहत और एकजुटता पर जोर दें। उन्होंने कहा, बंगाल एक है, नॉर्थ या साउथ नहीं। इस समय राजनीति का नहीं, बल्कि लोगों की मदद और राष्ट्र निर्माण का समय है। इस घटना के बाद बंगाल की राजनीति में तनाव और बढ़ गया है। बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बीजेपी का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ढह चुकी है, जबकि टीएमसी का कहना है कि बीजेपी नेता बिना प्रशासन की अनुमति के इलाके में पहुंचे, जिस वजह से विवाद पैदा हुआ। सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर यह मुद्दा खूब चर्चा में है। लोग बाढ़ राहत और नेताओं की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही कई विशेषज्ञों का कहना है कि प्राकृतिक आपदा के समय राजनीतिक बयानबाजी से राहत कार्य प्रभावित हो सकते हैं। स्थानीय लोग बाढ़ और भूस्खलन से जूझ रहे हैं और राहत सामग्री की इंतजार में हैं। ऐसे में राजनीतिक विवाद और नेताओं पर हमले से उनकी परेशानी बढ़ गई है। राहत कार्यों में लगे अधिकारी और स्वयंसेवक भी इस विवाद से चिंता में हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ राहत के दौरान बीजेपी सांसद विधायक पर हमला और उसके बाद पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी के बयानों ने राज्य की राजनीति में तूफान पैदा कर दिया है। बीजेपी इसे टीएमसी की असंवेदनशीलता और सुरक्षा की चूक बता रही है, जबकि टीएमसी कह रही है कि बीजेपी नेता बिना प्रशासन से संपर्क किए इलाके में पहुंचे। इस घटना ने स्पष्ट कर दिया है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप प्राकृतिक आपदा के समय भी जारी रह सकते हैं।
जनता और राहत कार्यों पर इसका असर पड़ रहा है और राज्य में सुरक्षा और राहत कार्यों की जिम्मेदारी पर सवाल उठ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।